हे एवरीवन, इट्स मी हमज़ैन। यू आर वाचिंग एच टी रीड्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और जो वीडियो लेकर आए हैं जिस पे रिएक्ट करने वाले हैं, टाइटल ट्रांसलेशन में यार कुछ समझ नहीं आई। मतलब क्या कहना क्या चाहते हो? टाइटल ये है कि भारत का मजाक उड़ाते हुए दुनिया का सबसे बड़ा 24,000 कंटेनर्स का जहाज़, क्या ये रुक सकता है? तो अब मुझे समझ नहीं आई कि ये कंटेनर मजाक उड़ा रहे हैं या क्या, मतलब आई डोंट नो यार। पता नहीं ट्रांसलेशन में कोई गड़बड़ ना होगी हो, तो मैंने एज इट ही पढ़ दिया है। अब अगर मैंने गलत पढ़ा हो तो मुझे करेक्ट कर देना कमेंट सेक्शन में। तो आइए देखते हैं क्या न्यूज़ है। इंडी प्लस की तरफ से है, शुरू करते हैं। 3 2 1 एंड तो दोस्तों, आपके सामने जो जहाज चल रहा है जी। ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड करने वाला जहाज है। और इस जहाज के अंदर 24,000 20 फुट के कंटेनर आ जाते चौबीस हैं। हजार और ये 24,000 कंटेनर लेकर एक देश से दूसरे देश की यात्रा पर जा सकता है। सही है। लेकिन दोस्तों, ये बातें तो कुछ लोगों को पता होंगी, लेकिन अगर हम आपको ये कहें कि ये 24,000 कंटेनर लेकर चलने वाला जहाज मलेशिया तो रुक सकता है, श्रीलंका तो रुक सकता है, लेकिन आपके 140 करोड़ भारतवासियों के देश में यह जहाज रुकने की कोई क्षमता नहीं है। क्यों? और आप इसके ऊपर क्या कहोगे? जी हां दोस्तों, हम कोई हवा में तीर नहीं मार रहे हैं। आपके सामने बकायदा हिंदुस्तान टाइम का आर्टिकल चल रहा है जिसके अंदर इस न्यूज की चर्चा की गई है। क्या है मामला? बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज है, बहुत कुछ ओह जानने को सही। मिलेगा और वाकई में ही ये न्यूज अपने दोस्तों से शेयर करना बनती है। सारी बातें जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले फेसबुक पेज पर अगर आपने हमें फॉलो नहीं किया है तो तत्काल फॉलो कीजिए और वहां पर आपको कीजिए। अलग अलग कंटेंट मिल रहा है, बहुत से लोगों ने देखा ही है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, एक रिपोर्ट सामने आई थी लंदन के थिंक टैंक के ऊपर से। उसने कहा था कि भारत दुनिया की वर्ल्ड की फैक्ट्री बनना चाहता है, हाँ जी। लेकिन भारत एक साल के अंदर तकरीबन 1.7 करोड़ इस तरीके के 20 फुट के कंटेनरों का सामान एक्सपोर्ट कर देता है। जबकि दूसरी तरफ चाइना 24 करोड़ इस तरीके के 20 फुट के जो कंटेनर हैं वो अपनी शिपों के अंदर लादकर दुनिया के दूसरे देशों में सामान एक्सपोर्ट कर देता यार है हर एक छोटा साल इंसान के ही आगे अंदर। जाके बड़ा बनता भारत है। का आंकड़ा है 1.7 करोड़, चाइना का आंकड़ा है 24 तो करोड़। आज के टाइम दोस्तों, में ना, चाइना कल के को अंदर कुछ भी हो बहुत सी सकता है। फैसिलिटीज हैं उनके पोर्ट के ऊपर, वहां पर इस तरीके की 24,000 कंटेनरों की शिपें डॉक हो सकती हैं। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बना हुआ है। यहाँ दोस्तों, भी बन इस जाए तरीके की ये जो वैसे क्या शिपें है। हैं इनका वजन बहुत ज्यादा हो जाता है। भारत के पोर्टों पर अगर उसकी खुदाई अच्छी तरीके से नहीं हुई है तो ये शिपें वहां उस पानी में नहीं जा सकती हैं। और भारत के अंदर अभी तक कोई ऐसी पोर्ट नहीं है जो इस दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड करने वाली शिप, जिसका नाम है एवर ए लोट, 24,000 कंटेनर आ जाता है, ये शिप एवर भारत के किसी भी पोर्ट में नहीं रुक सकती है आज के समय में। दोस्तों, हाल ही में आर्टिकल लिखा गया, इसके अंदर कहा गया कि ये शिप मलेशिया के पोर्टों पर रुक सकती है, ये शिप श्रीलंका जैसे देश के अंदर रुक सकती है, लेकिन भारत जैसे देश के अंदर नहीं रुक सकती है। हैरानी अब वाली आप बात है कहोगे वैसे। कि क्या भारत की नरेंद्र मोदी सरकार इस मामले में फिसड्डी है? क्या भारत की सरकार को पता नहीं है कि इस तरीके की शिपें रुकनी चाहिए? दोस्तों, पता है। यही कारण है कि भारत के अंदर दो ऐसे पोर्ट हैं, एक केरला के अंदर है और एक डीप और सी पोर्ट है, आपके फैसिलिटी। सामने स्क्रीनशॉट चल रहा है। इन दो पोर्टों के अंदर ये फैसिलिटी बनाई जा रही है अडानी कि ग्रुप। ये शिपें वहां पर रुक सकें। दोस्तों, आज गौतम अडानी जी का नाम बोलता है पोर्ट इंडस्ट्री में, लेकिन उनके पोर्ट में भी 17,000 कंटेनर वाली शिप डॉक कर सकती है, लेकिन फिर भी वो रिस्क नहीं लेते हैं और उनके पोर्ट पे भी ये 24,000 कंटेनर वाली शिप है, वहां डॉक नहीं हो सकती है। दोस्तों, हमें हो दुनिया जाएगी, की इसमें वर्ल्ड क्या है फैक्ट्री भाई। बनना है और उस फैक्ट्री बनने में जितने ज्यादा कंटेनरों वाली बड़ी शिप हमारे देश के अंदर रुकेगी, उतना उतना ज्यादा फायदा हमें होगा। जो किराया है वो सस्ता पड़ेगा और हमारा सामान सस्ते दामों में दुनिया के दूसरे देशों के कोने में जा सकेगा। अभी फिलहाल क्या होता है, छोटी छोटी शिपें हैं, भारत का काम चल जाता है, लेकिन भारत की जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी ना, वैसे वैसे ही भारत इन सारी सही बात है। रिक्वायरमेंटों को पूरा करेगा। आने वाले समय में केरला के अंदर जो पोर्ट है वो 2024 के अंदर शुरू होगा, ऐसे ही दूसरा पोर्ट है वो 2028 के बाद में शुरू होगा। तो ये फैसिलिटी धीरे धीरे भारत की सरकार के दिमाग में भी है, लेकिन ये बात आश्चर्य करती है कि मलेशिया और श्रीलंका जैसे देशों में ये जहाज रुक सकते हैं, लेकिन भारत के किसी पोर्ट में रुकने की क्षमता नहीं है। ऐसी क्षमता हमें जरूर विकसित करनी चाहिए और बेसिकली हम धीरे धीरे एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे चाइना के मुकाबले हमारे भी ये ऑर्डर बढ़ेंगे और उस सिचुएशन में ये बड़ी बड़ी शिपें भारत के अंदर भी आकर रुकेंगी। आपका क्या मानना है इस शिप के ऊपर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अपनी। ओके, वो टाइटल इतना सनसनीखेज था कि मैं भी परेशान हो गया। मतलब ऐसे क्या, ऐसा क्या हो गया कि भाई लोग मतलब हैं। लेकिन अब हमने वीडियो देखा तो हमें समझ में आ गया। वो आप कह सकते हैं सनसनी फैली थी टाइटल से।
सीन ये है कि आसान भाषा में समझते हैं कि ये जो शिप है, इसका वेट इतना ज़्यादा है कि आपको डीप सी पोर्ट चाहिए, और डीप सी पोर्ट में भी स्केवेंजिंग होनी चाहिए उसकी प्रॉपर। और नीचे से जो आप देखते हैं ना वो रेत आ जाती है, तो आप डॉक नहीं कर सकते। जो मसला हमें गवादर में भी आया था, गवादर एक डीप सी पोर्ट है, लेकिन पिछले 4 साल में पोर्ट के नीचे सफाई नहीं की गई पानी की, और आप देख लें कि हम वहाँ कोई बड़ी शिप नहीं आ सकती। उसकी वजह से चाइना बड़ा नाराज़ हुआ था इमरान हुकूमत से, और अब शहबाज हुकूमत है तो शायद कोई काम हो रहा हो। तो दूसरा ये कि मलेशिया, आपको पता है कि वो बिल्कुल साउथ चाइना सी के रास्ते में पड़ता है, तो वहाँ तो ये फैसिलिटी होनी ही होनी थी। श्रीलंका, वहाँ भी आपको पता है कि एक काइंड ऑफ एक स्टॉप पॉइंट है इंडियन ओशन के बीचों बीच। तो अ, और दूसरा ज़रूरतों के हिसाब से होता है ना, एक ट्रांजिट पॉइंट होता है, एक होता है कि वहाँ पे वाकई मतलब एक शिप ने आके प्रॉपर माल उठाने रखने। तो इसलिए उन दो मुल्कों में तो है वो ट्रांजिट पॉइंट है ज़्यादातर। जहाँ तक बात है इंडिया की, तो यहाँ भी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ना डिमांड एंड सप्लाई का रूल। तो जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसी चीज़ को बनाया जाता है। अब जैसे जैसे ज़रूरतें बढ़ेंगी कंटेनर्स की और बाकी चीज़ों की, तो हो जाएगा। इसमें इतनी इतनी परेशानी वाली बात तो नहीं थी जितना इन न्यूज़ वालों ने बना दिया। तो इंडी प्लस न्यूज़ साहब सनसनी फैला रहे हो, अच्छी बात नहीं है ये। आप क्या समझते हैं इस बारे में? मतलब ऑलरेडी होनी चाहिए थी फैसिलिटी ये, या फिर मेरी तरह आप भी समझते हैं कि जब हमारी या आपकी ज़रूरतें बढ़ेंगी तब होनी चाहिए? हमारी तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारे पास तो पैसे नहीं है। आपकी ज़रूरतें बढ़ेंगी तभी होनी चाहिए थी। आप बताएं इस बारे में। तो या फिर आपने लेट कर दिया, मतलब ऑलरेडी होना चाहिए था। दो ऑप्शंस हैं जी। कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।